अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स प्रैक्टिस सेट 1.2 लेकर हाजिर हुई हूँ। हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है। दो एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं। पहले एक्टिविटीज़ हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है जिसकी इक्वेशन है x + y = 3। x की वैल्यू दी हुई है और नीचे पॉइंट दिया हुआ है 3 0। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू 3 है और y का पॉइंट है, y की वैल्यू 0 है। हमने यहाँ 0 फिल कर दिए। यहाँ x की वैल्यू मालूम करनी है जबकि y दिया हुआ है 5। यहाँ x की वैल्यू मालूम करनी है, y दिया है 3 और पॉइंट दिया है 0 3। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू 0 है और y 3 है। 3 दिया हुआ है, यहाँ x लिख देंगे हम 0। इसे इक्वेशन में रखकर x की वैल्यू मालूम करेंगे। पुट y = 5 in equation. We get x + 5 = 3। ये 5 प्लस में है, दूसरी साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा। x = 3 - 5। 3 - 5 we get -2। अब ये -2 x की वैल्यू आई, हमारा पॉइंट हो जाएगा -2 5। अब सेकेंड एक्टिविटी जो दी हुई है वो देखते हैं। सेकेंड एक्टिविटी में इक्वेशन है हमारी x - y = 4। x मालूम करना है, y दिया हुआ है 0। यहाँ पर x दिया हुआ है -1, y मालूम करना है। पहले हम y की वैल्यू 0 रखते हैं। वी गेट x - 0 = 4। Therefore x will be 4। यहाँ आएगा x 4। पॉइंट हमारा 4 0। अब x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ हमने रखे थे y = 0। अब x रखेंगे हम -1। जहाँ x है वहाँ हम रख रहे हैं -1। -1 - y = 4। यहाँ लिख देंगे हम x की वैल्यू हमने पुट की है -1। ये -1 दूसरी साइड में जाएगा, +1 हो जाएगा। 4 + 1 we get -y = 5। Therefore value of y = -5। ये हमारा पॉइंट आया -1 - 5। दिस इज द सेकंड पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 6 एंड x - y = 4। यहाँ पर 2 बॉक्सेस बनाई हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है x + y = 6, इसके लिए ये बॉक्स, और सेकंड इक्वेशन x - y = 4, उसके लिए ये बॉक्स बनाई हूँ मैं। अब ये जो इक्वेशंस दिए हुए रहते हैं उन इक्वेशंस को पहले सिंप्लीफाई करने का और x की वैल्यूज पुट करते जाने का, हमें इजीली y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। y = 6 + x था, इधर आके -x। जो भी इक्वेशन दी हुई रहेगी उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू सपोज करनी रहती है और x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू मालूम करनी होती है, ताकि पॉइंट्स मालूम हो और पॉइंट्स हम प्लॉट करके ग्राफ बना सकें। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू सपोज करते हैं 2 3 4। If we put 2 here, 6 - 2 we get y 4। लेकिन सॉल्व करना है हमें।
y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 डेट इज 4। कब आया ये? यहाँ लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 2, y मिला हमें 4। फिर x की वैल्यू 3 रखते हैं, वी गेट y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 3। कब आया ये? जब x की वैल्यू हमने रखे 3। अब रखेंगे हम x की वैल्यू 4। सी हियर, x की वैल्यू 4। अगर x की वैल्यू 4 हो, वी गेट y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 डेट इज 2। अब ये जो वैल्यूज रखे हुए हैं 2, 3, 4 ये तो लिखे हुए हैं, हमें क्या मालूम हुआ है? x2 रखे तो y मिलता है 4, x3 रखें तो y मिलता है 3, x4 रखें तो y मिलता है 2। मतलब हमारे पॉइंट्स हुए 2, 4, 3, 3, 4, 2। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 ये सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। First of all, we write it in simplified form. Y is equal to x minus 4। हमारी इक्वेशन रहेगी y is equal to x minus 4। अब x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं हम 0, 1, 2। x की वैल्यू 0 रखेंगे, y is equal to 0 minus 4, we get value of y minus 4। ये कब आया? जब x 0 था। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, we get y is equal to 1 minus 4, we get minus 3। ये कब वैल्यू आई? जब x हमारा 1 था, वी गेट हियर माइनस 3। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, 2 माइनस 4। x की वैल्यू 2 पुट किए, 2 माइनस 4, वी गेट माइनस 2। कब आया ये? जब x हमने पुट किए 2, y की वैल्यू आई माइनस 2। हमारे पॉइंट्स मिले 0 माइनस 4, 1 माइनस 3 एंड 2 minus 2. These are the points. By using these points, we have to plot it on graph paper and find out the solution of the equation graphically. मैं यहाँ पर ग्राफ पेपर पर एक्सेस बना चुकी हूँ. एक्सेस ड्रॉ करना है हमें. हॉरिजॉन्टल एक्सेस हमारा एक्स एक्स डैश एंड वर्टिकल एक्सिस इज वाई वाई डैश. कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जहाँ पर दोनों भी एक्सेस एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे कहा जाता है ओरिजिन. कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन दैट इज पॉइंट O इज 0 0. राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, ऊपर की साइड में भी पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट में और नीचे की साइड में नेगेटिव नंबर्स. और स्केल लिखनी है हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सेस. Now we have to plot the points which we had given here. इक्वेशन 1 के पॉइंट्स पहले प्लॉट करेंगे और ग्राफ बनाएंगे. पहला पॉइंट है हमारा 2 4. 2 4 2 हम देखेंगे एक्स एक्सिस पर और 4 देखेंगे वाई एक्सिस पर. 2 4 2 4 ये हमारा पॉइंट है.
उसके बाद है 3 एक्स एक्सिस पर, 3 वाई एक्सिस पर, ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है 4 एक्स एक्सिस पर, 2 वाई एक्सिस पर देखेंगे और इससे लाइन बना देंगे। पॉइंट्स नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, लेकिन इक्वेशन जरूर लिखिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। सेकेंड बॉक्स के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं अब। 0 -4, 0 एंड -4 नीचे y एक्सिस पर, 0 -4। उसके बाद दिया हुआ है पॉइंट हमारा 1 -3, 1 -3 नीचे, ये पॉइंट मिला। उसके बाद पॉइंट दिया हुआ है 2 -2, 2 -2 यहां आ जाएगा। ये लाइन भी ड्रॉ करते हैं। अब देखिए जहां पर ये दोनों भी लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमारा रहेगा सॉल्यूशन। फाई 1 पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट, बाद में वाई एक्सिस का। फाई 1 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाई 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। 3x - y इज इक्वल टू -7 एंड 5x - 2y इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर x और y के कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं। पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे हम। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन लिखें तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -7 पहले से है, प्लस 3x था, इधर आके -3x हुआ, और ये -4 इधर मल्टीप्लिकेशन में था y के साथ, इधर आएगा डिवीजन में -4। ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगी। हमें और भी इजी इक्वेशन मिलेगी। y इज इक्वल टू 7 प्लस 3x अपॉन 4। ये हमारी फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हुआ। अब इसको यूज करते हुए x की वैल्यूज पुट करेंगे और y मालूम करेंगे। हम x की वैल्यू ऐसी लेंगे ताकि हमें ऊपर ऐसा नंबर मिले जो 4 से डिवाइड हो सके। 4 से डिवीजन होनी चाहिए, 4 के टेबल में ऊपर का नंबर आना चाहिए। सिंप्लीफाई करने के बाद हम x की वैल्यूज ऐसी लेंगे। तो मैं यहां लेती हूं -1। अगर हम यहां पर -1 लेते हैं, ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई करने के बाद। -3 7 में से कम किए 3 को, वी गेट 4। y is equal to 7 plus 3 into -1 divided by 4. We get 7 minus 3 upon 4. 7 minus 3 we get here 4. 4 upon 4. We get the answer 1. हमारा पॉइंट मिला -1 1। अब x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 ऊपर का। 10 डिवाइड होता है 4 से, हमें मिलेगा 2.5। x की वैल्यू 1 लेते हैं, y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इंटू x की वैल्यू 1
अपॉन 4, 3 1 जा 3, 3 plus 7 we get here 10, 10 upon 4, 4 से डिवाइड किए, 4 2 जा 8, रहे 2, 4 5 जा 20, 2.5, 1 2.5। अब थर्ड वैल्यू x की, अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं, 3 3s are 9, 9 plus 7 we get 16, 16 4 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 लेते हैं। x की वैल्यू 3 लिए तो हमें y मिलेगा 7 plus 3 into 3 divided by 4, 7 plus 3 3s are 9, 7 plus 9 we get 16, 16 upon 4 we get 4, value of y will be 4 3 4। ये एक इक्वेशन हमने सॉल्व करके पॉइंट्स मालूम कर लिए। एक पॉइंट आया -1 1, दूसरा आया 1 2.5, तीसरा पॉइंट आया 3 4। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। 5x - 2y = 0। सबसे पहले 2y को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 5x = 2y। ये इक्वेशन हमें मिलेगी y = 5/2x। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमें y मिलता जाएगा। अब यहाँ पर आसान इक्वेशन है, इसलिए हम x की वैल्यू 0 1 2 ले सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें y मिलेगा 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किए हमें आंसर 0 हासिल होता है। यहाँ 0 आ गया, पॉइंट मिला हमारा 0 0। उसके बाद x की वैल्यू हम पुट करते हैं 1, y = 5/2 इंटू 1। 5 का हाफ कितना हुआ 2.5, 2.5 1 2.5। अब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। y = 5/2 इंटू 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट y = 5। थर्ड पॉइंट हमें मिला 2 5। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। राइट साइड में और ऊपर की साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट में और नीचे नेगेटिव नंबर्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O विल बी 0 0। इसके लिखेंगे 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। अब देखते हैं हमने कौन से पॉइंट्स मालूम किए हैं, वो प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी 3x - y = -7। इसके पॉइंट्स हमें मिले हैं -1 1, -1 x एक्सिस पर, 1 y एक्सिस पर देखना है, ये पॉइंट मिलेगा फर्स्ट। उसके बाद है 1 2.5, 1 2.5, 2.5 यहाँ पर 1 2.5। उसके बाद 3 4, 3 y पर 4। लाइन ड्रॉ करेंगे और इक्वेशन लिख देंगे उस लाइन पर।
इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई माइनस 4y इज इक्वल टू -7। इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। इक्वेशन इस लाइन पर लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स 0 0 ओरिजिन 0 0 1 2.5 1 2.5 here it is already 2 5 2 5 यानी ये लाइन इस तरह से जाएगी। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है 1 2.5। यह हमारा सॉल्यूशन होगा 1 2.5। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड अनदर इक्वेशन इज 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। हम इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू 4, वैसे ही प्लस 2x है, इधर आएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय -3। -3 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आएगा डिवीजन में। अब इसकी साइन चेंज कर देते हैं। सबकी साइन चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगी इक्वेशन हमारी y इज इक्वल टू 4 प्लस 2x -4 प्लस 2x सॉरी -4 प्लस 2x अपॉन 3। ये पॉजिटिव था नेगेटिव हुआ, नेगेटिव था पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव था पॉजिटिव हुआ। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, now we have to put the value of x to get y। x की वैल्यूज पुट करेंगे। ऐसे वैल्यूज ज़्यादातर पुट कीजिए जिसमें हमें y की वैल्यू इंटीजर्स मिले, रैशनल नंबर्स ना आए, इसका ध्यान रखें। तो हम यहाँ पर लेते हैं x की वैल्यू -1। अगर हम -1 लेते हैं तो हमें y मिलेगा 2 -1 -4 डिवाइडेड बाय 3। -2 -4 we get -6 -6 divided by 3 we get -2। 3 2 is 6। Here we get -2। The point will be -1 -2। Now put the value of x 2। If we put 2, y is equal to 2 into 2 minus 4 divided by 3। हमने x की जगह पर रखा है 2, 2 to the 4, 4 minus 4 divided by 3, 4 minus 4 is 0, therefore the value of y will be 0। सेकेंड पॉइंट मिला हमें 2 0। उसके बाद x की वैल्यू हम रखते हैं 5। अगर x हम 5 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 2 इंटू x की जगह रखे हमने 5 -4 डिवाइडेड बाय 3। 5 2 are 10, 10 minus 4 we get 6, 6 upon 3 we get 2। यहाँ हम रखेंगे 2। पॉइंट मिला हमें 5 2।
अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा x इज इक्वल टू, एक्स को उधर लेकर आए, 4 इधर लेकर आ गए, प्लस 4 था इधर आए, माइनस 4 हो जाएगा 3y माइनस 4। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ मैं और y की वैल्यू सपोज कर रही हूँ। यहाँ पर इक्वेशन इस तरह से लिखी हूँ, x इज इक्वल टू 3y माइनस 4, मतलब मुझे डिवाइड नहीं करना है। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। हम y की वैल्यू सपोज करेंगे और x मालूम करेंगे, y पुट करेंगे, x मिल जाएगा हमें। तो y की वैल्यू मैं लेती हूँ 0 1 2 या 1 2 3, 1 2 3। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मुझे x मिलेगा 3 इंटू 1 माइनस 4, 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 4 वी गेट माइनस 1। x की वैल्यू आई माइनस 1, माइनस 1 1। ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू ही पुट करनी है, हम y भी पुट कर सकते हैं और पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह से हमने एक्टिविटी में देखे थे। कहीं x की वैल्यू दी हुई थी तो कहीं y की वैल्यू दी हुई थी। अब यहाँ पर रखेंगे y की वैल्यू 2, वी गेट x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 4, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 4 वी गेट हियर 2। अब रखते हैं y की वैल्यू 3, जहाँ y है वहाँ हम रखेंगे 3। x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 4, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 4 वी गेट 5। हमारा पॉइंट आया 5 3। अब हम ग्राफ बनाएंगे। बच्चों पॉइंट्स हमारे पास हैं, हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्सेस बनाने हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O। स्केल लिखनी है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, ऊपर की जानिब भी पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में और बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम पॉइंट्स देखेंगे जो हमने मालूम किए हैं। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स है हमारे पास -1 -2, -1 एक्स एक्सिस पर, -2 वाई एक्सिस पर नीचे की जानिब। उसके बाद है 2 0, 2 0 means the point will lie on x axis। उसके बाद है 5 2, 5 x एक्सिस पर, 2 ऊपर की जानिब, y एक्सिस पर। लाइन बनाते हैं। इक्वेशन लिख देंगे इसकी इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब अगली इक्वेशन के पॉइंट्स हमने मालूम किए थे -1 1, -1 1। उसके बाद है 2 2, उसके बाद है 5 3, 5 3। ये इक्वेशन की लाइन भी बना देते हैं और इक्वेशन लिख देंगे 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब देखिए दोनों लाइन एक दूसरे से
मिल नहीं रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो उनको आगे बढ़ाकर इंटरसेक्ट करवाना है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं है, दोनों भी आगे बढ़ाने पर मिलेंगे। तो मैं इसको आगे और एक्सटेंड करती हूं फर्स्ट लाइन को, और ये देखिए यहां पर आकर मिल जाते हैं ये दोनों। ये पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज 8, 4। एक्स एक्सिस पर 8, 4, दिस इज सॉल्यूशन।